आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की हवा आज भी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। कर्तव्य पथ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 297 दर्ज किया गया है। दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है और देखिए किस तरीके से खराब श्रेणी में एक बार फिर से दिल्ली की हवा आज दर्ज की गई है। कर्तव्य पथ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 297 दर्ज किया गया है। 0 to 50 होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें अगर आप सांस लेते हैं तो आप एक अच्छी हवा ले रहे हैं, आपको स्वच्छ हवा मिल रही है, लेकिन उसके ऊपर अगर ये नंबर है तो ये चिंताजनक है और ये तो 297 बताया जा रहा है जो कर्तव्य पथ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है। दिल्ली की हवा कहां पर ज्यादा खराब है? बवाना, बुराड़ी, चांदनी चौक देखे 350 से ऊपर ये आंकड़े हैं। आईटीओ, जहांगीरपुरी, मुंडका के ये नंबर्स आपको बता रहे हैं। अलीपुर की आगे बात करें तो यहाँ पर भी नंबर सामने आ रहे हैं। 313 है, नरेला में 333 है, नेहरू नगर में 334 है और इंदर, क्योंकि लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ। इंदर, आखिर दिल्ली की हवा साफ कब होगी? इसी तरीके से हर दिन हम बात करते रहेंगे, लेकिन क्या दिल्ली की जो हवा है वो साफ हो पाएगी? लोग स्वच्छ हवा को ले पाएंगे या इसी तरीके से हालात बद से बदतर होते रहेंगे? प्रीति, देखिए, अगर हम बात करें तो राजधानी दिल्ली की जो हवा है वो अभी भी खराब श्रेणी में है। जैसा कि आपने खुद ही बताया कि मुंडका की बात करें, बुराड़ी की बात करें, जहांगीरपुर की हम बात करते हैं या फिर अक्षरधाम की बात करते हैं या फिर हम दिल्ली के तमाम उन इलाकों की बात करते हैं, तो देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। देखिए, लेकिन थोड़ी सी राहत भरी खबर ये जरूर निकल कर सामने आई है कि बीती रात से दिल्ली एनसीआर में जो हवा है वो देखने को मिल रही है। यानी कि जब तेज हवा चलेगी तो जो पॉल्यूशन है, प्रीति, वो थोड़ा सा छटता हुआ नजर जरूर आएगा। हालांकि देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से भी तमाम तरह की जो कवायद है वो की गई थी आर्टिफिशियल रेन को लेकर, लेकिन उस पर अभी बात नहीं बन पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये इंतजार है कि दिल्ली एनसीआर में हल्की जब बूंदाबांदी होगी, प्रीति, क्योंकि देखिए ठंड ने भी दस्तक दे दी है और सुबह और शाम की अगर हम बात करें तो अच्छी खासी ठंड हो गई है। तो जब ठंड आती है तो ऐसे में पॉल्यूशन का जो स्तर है वो अपने आप और बढ़ने लग जाता है। हालांकि देखिए, ग्रैप लागू किया गया है दिल्ली में और कहीं ना कहीं जो सरकार है वो तमाम वो युद्ध स्तर पर कोशिश कर रही है कि पॉल्यूशन जो है वो अपने पैर ना पसारे। लेकिन जैसे ही ठंड दस्तक देती है तो पॉल्यूशन का जो स्तर है, पृथ्वी, अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये देखने वाली बात है कि बारिश कब होती है। हालांकि देखिए, आईएमडी की तरफ से अभी किसी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है बारिश को लेकर, लेकिन दिल्ली की आबो हवा, प्रीति, तभी साफ हो पाएगी जब दिल्ली एनसीआर में अगर बारिश नहीं हुई, उसके बाद ही एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन इंदर, अगर बारिश नहीं होती है या फिर तेज हवाएं नहीं चलती है तो फिर ये जो हवा है ये कैसे साफ हो पाएगी? एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कैसे सुधरेगा? वरना तो ये मानकर चल सकते हैं कि जो हालात हैं वो इसी तरीके से बने रहेंगे। और जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, हम देखते हैं कि जैसे सर्दी आती है, ठंड आती है, कहीं ना कहीं और ज़्यादा पोल्यूशन या फिर ये कह लीजिए कि जो हवा है वो और ज़्यादा खराब हो जाती है। फिर क्या विकल्प है इसका? पृथ्वी, बिल्कुल, देखिए, इसका अगर ऑप्शन की हम बात करते हैं तो ऑप्शन यही है, आर्टिफिशियल रेन, जिसको लेकर सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। लेकिन कब वो सक्सेसफुल हो पाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात ये है कि देखिए, जैसे ही ठंड आती है पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं, प्रीति, इसमें हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। खुले में जो कूड़ा है उसको बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। खुले में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से झाड़ू लगाई जाती है तो उससे भी जो धूल मिट्टी उड़ती है तो कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन में कहीं ना कहीं ऐड होता चला जाता है। कंस्ट्रक्शंस पर रोक लगाई गई है, तो तमाम तरह की जो प्रतिबंध है वो देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, एक नेचर कॉल होती है और जब दिल्ली एनसीआर में बारिश पड़ेगी उसके बाद ही जो पॉल्यूशन का स्तर है वो गिरता हुआ नजर आएगा। हालांकि देखिए, मौसम विभाग ने अभी इस पर अनुमान नहीं लगाया, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जरूर कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर में जो तेज हवा है वो देखने को मिलेगी और बीती रात से ये हवा देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत सुधार एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखने को मिल रहा है तो वो तेज हवाओं की वजह से ही देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हुई है दिवाली के बाद से, तो पिछली जब तक बारिश नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों को साफ और स्वच्छ हवा अब मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल, आपने सही कहा इंदर, इसके लिए इंतजार करना होगा, या तो तेज हवाएं चले या तो बारिश हो, वरना ये पॉसिबल फिलहाल नजर नहीं आता है। बहुत बहुत शुक्रिया इंदर आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से उम्मीद यही की जा रही है कि बारिश हो और उसी के बाद यहाँ पर हालात सुधर सकती हैं या फिर तेज हवाएं चले।